हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात। मैं सुजीत सर, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर और सिंबल। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि लेटर और डिजिट और लेटर और लेटर का है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्लू लिंक पे जाइएगा और उसे क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आज के सीरीज में चलते हैं, जिसका नाम है लेटर और सिंबल। दरअसल लेटर की अगर बात करें तो सबको पता है कि अक्षरों की संख्या A to Z जो कि 26 है, वो आपको पहले बता दिया गया है और आप जानते हैं। अब आते हैं सिंबल की बात करें तो सिंबल को बोलते हैं चिन्ह, या दूसरे शब्दों में इसको आप बोल सकते हैं प्रतीक। प्रतीक कहने का मतलब किसी भी तरह का बोल सकते एक साइन, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लस ले लो, माइनस ले लो, परसेंटेज ले लो, बीटा ले लो, अल्फा ले लो, ये सारा जो है वो आपका सिंबल है। यहां तक कि अगर आप कोई अंक भी लिख रहे हो ना, 3, 4 या फिर स्टार बना रहे हो या डॉट बना रहे हो, यहां तक कि कॉमा, वो सब आपका आता है बाबू सिंबल में। अर्थात आज का जो कोडिंग डिकोडिंग का जो सीरीज पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर और सिंबल। जैसा कि अगर हम प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो लिखा हुआ आपका चेयर। देख रहे हैं कि इधर आपका LHS में अक्षरों की संख्या कितना है बाबू? 5। अगर हम राइट साइड में आए तो इधर अगर सिंबल गिने हम यानी चिन्ह, तो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो C का कोड अगर सोचेंगे तो यहाँ पे इज नॉट, H का कोड हो जाएगा आपका स्टार, A का कोड हो जाएगा आपका डॉट, और I का कोड हो जाएगा आपका बोल सकते हैं डिवाइड यानी भागा, और R का कोड हो जाएगा आपका परसेंटेज। यानी आपका जब भी लेटर और सिंबल का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो अगर लेफ्ट साइड 5 अक्षर रहेगा तो राइट साइड जो आपका प्रतीक यानी चिन्ह जो रहेगा वो भी आपका 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक लेटर का एक बोल सकते हैं सिंबल कोड होगा, एक से अधिक दे ही नहीं सकता है। क्योंकि कौन सा लेटर का कौन सा कोड है आप कैसे पता कर पाओगे? अक्षर का अंक से कर लेते थे, क्योंकि हमको मालूम है कि A का मान 1 होता है, P का मान 16 होता है, Z का मान जो होता है वो 26 या 0 होता है। तो यहाँ पर तो हमको मालूम है कि इसका प्लेस वैल्यू के आधार पर कोडिंग किया है, पर यहाँ पे सिंबल में कोई कोडिंग नहीं होता है, ये बोल सकते हैं डिजिट के आधार पर। तो इसीलिए अगर कहीं भी सपोज डेट मान लीजिए यहाँ G लिखा हुआ है, एक लेटर है, अगर G का कोड यहाँ पे अंक में लिख दिया 5, तो आप ये मत सोचना कि G का मान 7 है इसलिए यहाँ 5 लिखा होगा तो -2 किया होगा। यहाँ पे जो अंक है वो एज ए सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब G का मान 7 से लेना देना नहीं है, फिलहाल हमको ये मान के चलना है कि G जो है वो रिप्रेजेंट किया है सिंबल में किसको? 5 को। ये जो है वो रिप्रेजेंट किया है सिंबल में किसको? 9 को। तो चलिए दोस्त, इन्हीं दो बातों के साथ इस टॉपिक को हम लोग आगे लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है वो खास करके बैंक वाले स्टूडेंट को ज्यादा पूछता है, और SSC में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रेलवे में भी। तो चलिए दोस्त, समय को ना बोल सकते हैं बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका बनाने का जो सिंपल तरीका है वो सिर्फ एक मेथड है। अगर उस एक मेथड को आप लगा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे वो सुनना। अगर हम यहाँ पे ट्रिक की बात करें, ट्रिक की अगर बात करें तो आपका ट्रिक में एक गाना लिखा गया है जो कि एक सॉन्ग है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। सॉन्ग है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फिर से है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। अर्थात कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे आए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आप देख रहे हैं क्या कि चेयर लिखा हुआ है, चेयर का 5 इधर सिंबल है, हाइड लिखा हुआ है इधर 4 अक्षर का, इधर 4 सिंबल है। पूछा किसका? तो डियर का पूछा। तो इसका कहने का मतलब है कि डियर को इसमें दिल में उतार कर देख लेना है। ये क्वेश्चन है, इसका दिल में उतार कर देख लेना। तो आप ही बताओ डी है या नहीं है? बिल्कुल है डी यहाँ पे। अगर ई की बात करें तो आपका ई भी है यहाँ पे, ए की बात करें तो ए भी है आपका, और अगर आर की बात करें तो आर भी है आपका। आप ही बताओ, ये बोल रहा है कि चेहरा क्या देख रहे हो, चुपचाप इसको किस में उतार कर देख लो? दिल में उतार कर देख लो। आप जब इसको दिल में उतार कर देखे तो जो आपका प्रश्न पूछा, ये आपका क्वेश्चन पार्ट था, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा वो ऑलरेडी पहले से निहित है, इसमें बोल सके तो इम्प्लीसिट है, उसमें हाइड है, ठीक है ना। तब इसका कोड कौन किसका वो देखना आपको। तो आप उसके लिए सिंपली देख सकते हैं कि जो पहला वर्ड है और जो दूसरा वर्ड है, दोनों में आपका कॉमन कौन सा वर्ड है दोस्त? तो आपका कॉमन वर्ड है आई, और यहाँ भी कॉमन वर्ड कौन है? आई।
आप पहले ऐसे सोचोगे कि सी का कोड होता है इज नॉट, एच का कोड होता है आपका, बोल सकते हैं ये आपका स्टार है, ए का कोड आपका डॉट है। देखिए यहाँ पे आई का कोड क्या है, डिवाइड, यहाँ पे चौथा लेटर था इसलिए चौथा सिंबल है। अगर यहाँ पे हम आए तो दूसरा में भी आई है तो दूसरा के पास जाते हैं हम, तो आप ही बताओ आई का कोड कौन हो गया, डिवाइड। दोनों जगह नहीं देख रहे हैं सेम सेम है। इससे ये पता चलता है कि जब ये चौथा का कोड चौथा है और दूसरा का कोड दूसरा है, क्योंकि दोनों जगह सेम लेटर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस चौथा का कोड ये होगा, इस तीसरा का कोड प्लस होगा, इस पहला का कोड मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आई के साथ साथ एच भी कॉमन। देखो इस एच का यहाँ पे क्या है, तो आप कहाँ बोल सकते हैं स्टार, यहाँ भी एच का कोड क्या है, तो स्टार। तो जब दूसरका का कोड दूसरका है, यहाँ एच पहला था तो पहला का कोड पहला है, तो चौथा का कोड क्या हो जाएगा, चौथा। इसलिए इसका बनाने का सिंपल एक ही प्रोसेस है। हम आप लोग को जब पढ़ा रहे होंगे लेटर टू लेटर और लेटर और डिजिट, तो उसमें एक प्रोसेस बताया था कि करस्पॉन्डिंग प्रोसेस। करस्पॉन्डिंग प्रोसेस क्या होता होगा वो समझ लीजिएगा। मान लीजिए इक्वल का साइन देते हैं, ये मेरा होता है लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड। मान लीजिए इधर मेरा 4 एलिमेंट है, इधर भी आपका 4 एलिमेंट है। अगर पहला का कोड पहला हो जाए, दूसरा का दूसरा हो जाए, तीसरा का तीसरा हो जाए और चौथा का चौथा हो जाए, तो समझ जाना वो प्रोसेस जो है वो आपका कौन सा है, करस्पॉन्डिंग प्रोसेस है। तो चलिए समय ना गवाते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला डी का मान, आप कहीं से भी उठा लो, डी का मान देख रहे हैं प्लस, आराम से लिखो प्लस। पर एग्जाम में कैसे बनाइएगा, एक फर्स्ट उसके बाद डायरेक्ट लास्ट। लास्ट में क्या लिखा, आर, आर का कोड क्या दिया दोस्तों, आर का कोड है आपका परसेंटेज, तो जाएंगे परसेंटेज। वैसा विकल्प पे जाना जिसमें शुरू में प्लस होना चाहिए, लास्ट में परसेंटेज। मान लो 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में नहीं है तो आगे मिला लेंगे। ई का अगर कोड हम देखें तो ई का कोड आप यहां से भी देख सकते हैं, आपका ई का कोड डॉलर। अगर एक ही कोड बात करें तो ए का कोड जो है आपका डॉट है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस परसेंटेज, ये डॉलर, उसके बाद डॉट, उसके बाद परसेंटेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चले दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। गियर बराबर ये लिखा, फर्म बराबर ये लिखा, तो आपसे पूछा फेम बराबर क्या, तो चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। देखो यहाँ पे एफ की अगर बात करें तो यहाँ पे एफ का कोड कितना है, 3 है, आराम से आप लिखो 3। अभी तुरंत बताए थे आपको दोस्त, किसी भी लेटर को अगर डिजिट में लिखता है यानी अंक में लिखता है तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो उसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उसका रियल वैल्यूज पे जाएंगे हम। आई की यहाँ पे ए की अगर बात करें तो देखो ए की मान जो है यहाँ पे 9 है, तो लिख देंगे 39। अगर डायरेक्ट हम ई के पास आते हैं तो देखिए ई का कोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज, तो लास्ट में आ जाएगा परसेंटेज। यानी वैसा विकल्प में जाएंगे जिसका 3, 9 और लास्ट में कौन सी, परसेंटेज। मान लो नहीं मिलता तो एम के पास आएंगे, देखिए एम का मान कितना है, तो 7, इसका आंसर हो जाएगा 3, 9, 7 और परसेंटेज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका प्लांट बराबर दिया है, ये तो आपसे पूछा है ईएलड बराबर भी दिया हुआ, तो डिले बराबर पूछा है दोस्त। तो आप ही बताओ, अगर डी की मान खोजोगे तो डी का मान सबसे लास्ट में है, यानी यहाँ पे हम रख देंगे परसेंटेज। अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए लास्ट में आ जाते हैं वाई के पास, ये आपका डी का मान था, वाई के पास आते हैं। वाई का कोड यहां से आओगे तो ये आपका बीटा है, तो हम चले जाएंगे बीटा के पास। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें शुरू में परसेंटेज और लास्ट में क्या होना चाहिए, बीटा। सपोज 2 में है तो ईएल की बात करें तो देखिए ईएल आपका यहाँ पे है, यानी तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा का कोड है आपका 4 और @ जिसको आप हल्का ये बोल दीजिए, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये की बात करें तो देखिए तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर का कोड कितना है, 2, तो आपका आंसर हो जाएगा परसेंटेज 4 @ 2, उसके बाद है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जाए। ब्यूल्ट बराबर ये दिया है, ट्राइब बराबर ये दिया, तो आपसे पूछा है रूल बराबर व्हाट। आप ही देखो दोस्त, आर का कोड दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर का अंक यहाँ पे 9। अब आते हैं डायरेक्ट ई के पास, तो ई का देख रहे हैं कि आपका कॉपीराइट यानी सी जो है, तो आराम से सी लिख दो। अगर यू की बात करें तो यू देखो फर्स्ट वर्ड में यहाँ पे यू जो है हच के रूप में कोड किया, तो लिख दो हच। एल की बात करें तो एल जो है पीछे से दूसरा, देखिए सोचने का अपना अपना तरीका है। आप इसको आगे से सोचोगे तो चौथा लेटर है, पीछे से दूसरा, कहां से मुझे नियरेस्ट पड़ेगा, यानी कहां से मुझे नजदीक पड़ेगा, तो दूसरा पीछे से है, तो दूसरा पीछे से 2 कोड है, तो आराम से हम लिखेंगे, इसका होगा 9 हच 2 और कॉपीराइट। नेक्स्ट चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे आपका दोस्त। बर्न बराबर ये, न्यूज बराबर ये, तो आपसे पूछा शोर बराबर बात, तो देख लेते हैं शोर बराबर। एस का कोड देख रहे हैं कि हच है, आराम से लिख दीजिए आप हच। डायरेक्ट आते हैं पीछे ई के पास, ई का कोड देख रहे हैं दूसरा है, तो ई का कोड हम लिख देते हैं 2। अगर बोले ओ और आर की बात, तो देखिए आपका बर्न में ओ आर है, दोनों मिडिल वाला है, तो दोनों मिडिल वाला का कोड यहाँ पे जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 और डॉलर, यानी इसका आंसर होगा बाबू शोर का कि हच 3 डॉलर और 2। तो आपने देखा दोस्त
जैसा कि आपने देखा, हम लोग पढ़े 1 से लेकर 5 प्रश्न, जिसमें देखे क्या कि करस्पॉन्डिंग टाइप पढ़े हम लोग। पहला का कोड पहला, दूसरा का दूसरा और आखिरी का आखिरी। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें दोस्त, आपके सामने 2 इंडेक्स बना हुआ है। पहला इंडेक्स है जिसमें आपका पहला, अगर बात करें हम इसको रो का, तो पहला रो में अक्षर लिखा हुआ, दूसरा रो में आपका अंक लिखा हुआ। तो पहले इस इंडेक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। मैं ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, ये स्पेशली जो क्वेश्चन है वो पूछता है आपका बैंक वाले को, ठीक है ना। तो ये स्पेशली बैंक वाले के लिए भी है, और कभी कभी रेयरली आपको दिख जाएगा, इट में भी आपको बोल सकते हैं, एसएससी में भी कभी कभी रेयरली, ठीक है, और रेलवे में भी दिखता है कभी कभी। तो खैर हम लोग चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को होता क्या ना कि देखते ही बच्चे लोग क्या कर जाते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर हमको उत्तर कैसे देना है। वो चुपचाप क्या करते हैं कि प्रश्न पढ़ते हैं, इंडेक्स देखते हैं, और इंडेक्स के बाद आंसर देना चालू कर देते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ, उन कंडीशन को वो ध्यान में ही नहीं रखते हैं। देखिए जो कि यहाँ के शर्त के रूप में दिया हुआ, आपका पहला शर्त और ये आपका दूसरा शर्त। तो हम यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं इंडेक्स को। अगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपका देखिए लिखा हुआ के ऊपर वाले रो में, और नीचे लिखा हुआ 8। इसका कहने का मतलब कि के का कोड 8 है, यू का कोड 0 है, अगर यहाँ पे आए तो आपका पी का कोड 5 है और एन का कोड 3 है। कहीं भी आपको, शुरू से हम बोलते आ रहे बाबू कि कहीं भी लेटर और सिंबल का क्वेश्चन दिख जाए, अगर किसी भी लेटर को डिजिट में रिप्रेजेंट किया है तो गलती से भी उसका रियल वैल्यूज पर आधारित आप ना माने। जैसे अगर आप सोचिएगा कि के का 8 क्यों लिखा, तो आपको लगेगा कि के का मान 11 है, 8 लिख दिया है तो लगता है -3 किया है। अगर ये आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर जस्ट उसके बगल में हम अगर जाएं तो यू का मान होता है 21, अगर हम -3 करते हैं तो आपका होना चाहिए कितना, 18। बताओ लिखा कितना, यहाँ पे 0 लिखा है। यानी आपका जो सोचा हुआ चीज जो ये है कि रियल वैल्यू जो गलती हो जाएगा, तो इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको दिए गए तालिका या इंडेक्स के हिसाब से आंसर देना है। यानी हम बोल सकते हैं दिए गए अक्षर का कोड जो है ये दिया गया अंक है। अब आते हैं इसका कैसे हम उत्तर देंगे। तो बोलता है क्या, उत्तर देने के पहले आपका शर्त है। अब शर्त का कहानी समझ लीजिए। जैसे बाई चांस मान लो कि ये केवल इंडेक्स रहता, ये आपका शर्त नहीं रहता, तब आप क्या करते हैं, मान लो पूछता आपका PIAEBN का क्या होगा, तो आराम से देखिए यहाँ पे P, तो P का मान कितना हो जाता है 5, देख रहे हैं इसमें 5 तो है 5। अब आगे आते हैं तो I, देखिए I का कोड कितना है 4, तो देखिए यहाँ पे है 4। हम चुपचाप लिख देते उसमें, लेकिन दोस्त यहाँ पे आपको आंसर जो देना है ना वो कंडीशन के हिसाब से देना है। यानी देखो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ये लग रहा है आपको इजी टाइप का, कुछ नहीं देख के चिपका देना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका टाइम टेकन करना चाहता है, नहीं वो आपका टाइम किल करना चाहता है, इसलिए वो कंडीशन लगाता है। कंडीशन आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर रियल लाइफ में ही देखें हम, तो कोई एक लड़का जो है लड़की को प्रपोज कर रहा, ठीक है, तो लड़की बोलती है कि मैं मान जाऊंगा लेकिन मेरा ये कंडीशन है, अर्थात वो कंडीशन के हिसाब से मानती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल, लड़की बोलेगी कि नहीं हमको जो है शॉपिंग करवाओगे, ठीक है, घुमाने ले जाओगे, तब हम तुम्हारे साथ बोल सकते हैं कि लव में आएंगे या फिर रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ कोई अपने पे ना लेंगे, ये एज ए एग्जांपल दिया। या फिर लड़की नहीं लड़का कहीं अगर बात करें तो लड़का बोलता है क्या कि मेरे साथ कंडीशन यही है कि तुम मुझे जब मन तब कॉल नहीं करोगे, जब हम चाहेंगे तब कॉल करोगे, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन लगा दिया, नहीं कहने का मतलब आपको कंडीशन के ध्यान में रखते हुए उनसे प्यार करना, ठीक है, उनको प्रपोज करना, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हम क्वेश्चन को ही बनाते हैं दोस्त। देखिए मेरा पहला कंडीशन क्या बोलता है, समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर स्वर होना चाहिए। स्वर कहने का मतलब बाबू आपका वॉवेल होना चाहिए, तो दोनों को स्टार के रूप में कोड करना है। अब गौर से सुनिएगा, हम यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं, स्पेस नहीं होने के कारण थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बोलता है क्या कि मेरा फर्स्ट होना चाहिए जो आपका जो लेटर है, और जो मेरा लास्ट लेटर होना चाहिए, वो बोलता है क्या कि फर्स्ट वाला भी आपका स्वर होना चाहिए यानी वॉवेल, और लास्ट वाला ही मेरा क्या होना चाहिए बाबू, वॉवेल। अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों वॉवेल होगा तो दोनों को हम कोड करेंगे किस रूप में, तो आपका कोड करेंगे H के रूप में। अगर इसी तरह और अगला दूसरा कंडीशन पढ़े तो बोलता है समूह का प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों होना चाहिए व्यंजन। व्यंजन कहने का मतलब कॉन्सोनेंट, तो दोनों को H के रूप में कोड करेंगे। देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है क्या कि अगर मेरा पहला जो हो वो व्यंजन हो और लास्ट वाला भी जो हो वो मेरा व्यंजन हो, तो दोनों को हम कोड किस रूप में करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ बाबू कि आपको दोनों को कोड करना है H के रूप में।
यानी मेरे पास दो ही कंडीशन है, ठीक है। एगो लड़का वाला कंडीशन क्या है कि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर होना चाहिए, तो स्टार डाल दो। लड़की का कंडीशन क्या है बाबू कि अगर दोनों प्रथम और अंतिम दोनों अगर व्यंजन है तो आप हच के रूप में कोड करना। अब आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है दोस्त PIAEBN। आप देख रहे हैं कि कंडीशन जो है वो केवल पहला और केवल अंतिम पे लगा है। आप यहां देख के बताओ, पहला अक्षर जो है वो आपका व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी जो है वो बाबू आपका व्यंजन है, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या दिए गए कंडीशन में ऐसा कंडीशन है कि फर्स्ट एंड लास्ट आर कॉन्सोनेंट? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो आपका कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो कोड क्या देना बाबू? हच के रूप में कोड देना है। तो आप ही बताओ, ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो देख रहे हैं पहला में तो शुरू में हच नहीं है आपका, दूसरा में है, आखिरी में भी है। चलो ये हो सकता है। सी में देख रहे हैं क्या स्टार लिखा, स्टार से काम नहीं चलेगा। फिर देख रहे हैं डी में हच है, लास्ट में हच है, यानी मेरा आंसर बी और डी पे जाके रुक गया। अब आते हैं आगे, पहला अंतिम तो हच हो गया। अब क्या करेंगे, क्या कंडीशन पहला अंतिम पे लगता है तो और सब अक्षर को या अंक को क्या किया जाए, तो आप दिए गए इंडेक्स का यूज करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम आए बाबू तो आई लिखा हुआ है, आप देखो आई का मान कितना है 4, तो आप देख लो इन दोनों विकल्प में किसमें 4 है। देखो यहाँ पे 4 है पर यहाँ पे 4 नहीं है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, कट गया। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए बाबू, बी। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये बैंक में ज्यादा पूछता है, तो बैंक में आपका विकल्प देता है 5। तो नन ऑफ दिस को आप जब तक इग्नोर नहीं कीजिएगा जब तक इसमें पूरा ना मिला लें आप। तो आप मिला लीजिए पूरा। अगर हम जाते हैं 4, पीछे से मिलाओगे तो देख रहे हैं ई बी है, तो बी का कोड कितना होना चाहिए, तो बी का कोड 7 है, 7। आगे अगर आते हैं तो ए है, देख रहे हैं ए का कोड कितना है 9, तो है 9। अगर आगे आते हैं तो ये आपका है ई, अगर ई का कोड देखते हैं तो ये आपका है 2, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है 2 है, यानी दिया गया पूरा मेरा ऑप्शन मिल रहा है। इसलिए दोस्त आपको ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी आएगा। अब चलते हैं रेपिडली इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हम, तो पहला अक्षर जो है वो मेरा बोल सकते हैं वॉवेल यानी स्वर है। अंतिम अक्षर देखें तो के है यानी व्यंजन है। तो यहाँ पे आप मजेदार चीज सीखने वाले हैं। क्या कोई वैसा कंडीशन है जिसमें पहला अक्षर वॉवेल और लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट हो यानी स्वर या व्यंजन हो? तो कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन दोनों स्वर और दूसरा कंडीशन दोनों व्यंजन। तो जो बोलने जा रहे हैं दोस्त गौर से सुनिएगा। अगर दिया गया कंडीशन ना लगे तो हम क्या करेंगे? कहने का मतलब जब दिया गया कंडीशन ना लगे तो हम क्या करेंगे? तो जस्ट एग्जांपल आ जाइए। मान लीजिए किसी लड़की को आप प्रपोज किए, आप उनके कंडीशन के हिसाब से नहीं कीजिएगा काम, तो आपको वो प्रपोज नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर कोई लड़का उस कंडीशन के हिसाब से उसको लड़की नहीं अधिक कॉल करेगी तो वो भी उससे बात नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब फिर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, फिर आप जैसे आपको जो पहले थे वैसे ही काम करना है। यानी कहने का मतलब इंडेक्स देख के चुपचाप लिख देना, कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं तो देखिए लिखा ए। आप ही बताओ इंडेक्स में यहाँ पे ए का मान कितना है 9। तो देख रहे हैं शुरू में 9 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में और बी में, यानी मेरा ऑप्शन सी और डी क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत नहीं, एक जगह डायरेक्ट आते हैं के पे। के का वैल्यू कितना बाबू 8। देख रहे हैं कि 8 किस में है, तो 8 ना तो आपका बोल सकते हैं पहला में है और ना तो आपका बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। इस हिसाब से अगर जाएंगे बाबू तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि पहला ए था और आगे क्या था, के था। हाँ, अगर कहीं पे 8 रहता तो हम सोच सकते थे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 8 रहता तो हम फिर आगे मिलाते तो देखिए मेरा आर है, आर का कितना है बाबू, तो आर का वो हो जाएगा 6। अगर बात करें ई का, तो ई का कितना है, तो 2। अगर आते जे का, तो जे का कितना है, तो 1। अगर पी का, तो पी का कितना है, तो आपका पी का हो गया 5। तब आपका आंसर कौन हो जाता है, ए। लेकिन यहाँ पे लिखा कितना बाबू, 0 लिखा है, तो आप पूरा मिलाओगे, ठीक है। इसलिए 0 होने के कारण ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। 5 तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए कट जाएगा। इसलिए आपका आंसर कौन जाएगा, नन ऑफ दीज। और ई भरम में ना रहे कि आंसर नन ऑफ दीज नहीं होता है, होता है तभी तो ऑप्शन दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देख रहे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ओ। ओ बोले तो आपका वॉवेल है। अगर आई की बात करें तो आई भी आपका क्या है, वॉवेल है दोस्त। तो देखिए क्या कंडीशन लग रहा है, पहला या दूसरा? तो देख रहे हैं बिल्कुल पहला लग रहा है कि वॉवेल और वॉवेल है। तो जब वॉवेल रहता है तो दोनों जगह क्या होता है बाबू, आपका स्टार होता है। तो देख रहे हैं यहाँ तो स्टार है पर अंतिम में स्टार नहीं, काट दो। इसमें तो स्टार है ही नहीं, ये भी कट जाएगा। ये आपका हच लिख दिया जो कि पॉसिबल है नहीं, यानी आंसर या तो सी होगा या तो ई होगा। मिला लेते हैं, अंतिम और शुरू दोनों में तो आपका स्टार है, पर हम देखते हैं 9581 है क्या था, ए का कोड मिला लो, ए का कोड 9 है। फिर आते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे जे के पास,
तो जे का कोड देखेंगे तो 1 है, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं पी और के के पास, तो देख रहे हैं क्या कि पी का कोड जो है आपका कितना है 5 और के का कोड 8, क्या 58 है, तो बिल्कुल है आपका 58, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था दोस्त आपका क्वेश्चन बोल सकते हैं पहला इंडेक्स का। अगर हम इधर दाएं साइड नजर दौड़ाएं तो दाएं साइड में भी आपका दिया हुआ है एक इंडेक्स, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन था, पर यहाँ पे कंडीशन आपका कितना अप्लाई किया गया है, 3 कंडीशन। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक इंडेक्स है जिसमें पहला रो में लेटर लिखा हुआ है और दूसरा रो में जो है वो आपका डिजिट यानी नंबर और सिंबल दोनों बोल सकते लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 6 है यानी बी का मान 6, एच का मान 8, आगे आइएगा तो आर का मान 9, आई का मान @ ई का मान 4, यहाँ जी का मान %, यानी अंक और प्रतीक दोनों को मिलाकर लेटर से रिप्रेजेंट किया है कोड के रूप में। अगर हम कंडीशन की बात करें यानी इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है, तो हम आते हैं पहला कंडीशन पे। देख रहे हैं पहला कंडीशन मेरा क्या है। पहला कंडीशन बोलता है बाबू कि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो, यानी अगर पहला भी स्वर हो और अंतिम वाला भी मेरा स्वर हो तो बोलता है दोनों को 0 के रूप में कोड करना है। यानी आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप दोनों जगह क्या चिपका देना है, 0 चिपका देना है। ये पहला कंडीशन था। अगर हम दूसरा कंडीशन में आए तो आपका बोलता है पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो। तो आराम से लिख लो, पहला अक्षर स्वर होना चाहिए और अंतिम अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो दोनों को किस रूप में कोड करना बाबू, जेड के रूप में। यानी हम अगर पहला स्वर और अंतिम व्यंजन देखेंगे, चुपचाप फर्स्ट और लास्ट में जेड रखेंगे। आगे आते हैं तीसरा नंबर कंडीशन। तीसरा कंडीशन बोलता है कि पहला और अंतिम पहला और अंतिम अक्षर स्वर और व्यंजन, यानी कहने का मतलब पहला हो जो व्यंजन हो और अंतिम अक्षर जो मेरा क्या हो, स्वर हो। अच्छा, इस तरह का कंडीशन है, जस्ट ऊपर वाला का रेसिप्रोकल कि पहला वाला व्यंजन कर दो और अंतिम वाला अक्षर को स्वर कर दो। तो बोलता है दोनों को स्टार के रूप में कोड करना है, यानी यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे आपका स्टार हो जाएगा। चलिए दोस्त, इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने में इसलिए समय मैं ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा दोस्त। जो आपका टेलीग्राम का नाम है रीजनिंग विद सुजीत सर विथ डियर पढ़ाकू। तो उस पर आप जाइएगा तो आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से बना सकते हैं, उसका आंसर भी वहां पे आपको उपलब्ध रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन जरूर दबा देंगे दोस्त, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देते हैं। देखिए ये पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका लेटर जो है वो आपका वोवेल यानी स्वर है। अंतिम जो है वो आपका टी यानी बोले तो व्यंजन है। क्या कोई वैसा कंडीशन है जिसमें पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर व्यंजन हो? तो देखिए तो दोस्त, दूसरा वाला है ना, पहला स्वर है और दूसरा आपका क्या है, व्यंजन है। अगर ऐसा कंडीशन लगेगा तो कंडीशन क्या कहता है कि दोनों जगह आपको क्या चिपकाना है, तो जेड चिपकाना है। आप ही बताओ, क्या ऑप्शन नंबर पहला सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बोल सकते दूसरा? नहीं होगा, क्योंकि शुरू में जेड है पर अंतिम में नहीं है। पर हाँ, तीसरा हो सकता है क्योंकि दोनों जगह जेड है। पर चौथा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अब हम सी और ई के चक्कर में पड़ गए, तो अब हम मिलाएंगे। तो हम आते हैं दूसरे लेटर पे। तो देखिए दूसरा लेटर एच है। अगर इंडेक्स को देखिए तो एच का कोड एच है कहीं पे, तो एच आपका है। एच का कोड कितना है? 8। क्या एच का कोड यहाँ पे 8 लिखा है? नहीं लिखा है बाबू, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। आपका आंसर कौन जाएगा? नन ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है, सोचते हैं हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट मिला के आंसर सी मार के बिना मिलाए हुए निकल देते हैं। तो बाबू कहीं कहीं स्मार्ट वर्क नहीं काम देता है, आपको फुल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कब लेटर और सिंबल रहेगा तब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 में। तो देख रहे हैं कि मेरा पहला अक्षर यहाँ पे बी है, यानी बोले तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और अगर हम चलते हैं लास्ट में तो ये भी आपका क्या है बाबू? व्यंजन है। तो पहला और अंतिम अगर दोनों कॉन्सोनेंट है तो क्या ऐसा कोई रूल है? तो पहला रूल तो काम किया नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा देख रहे हैं यहाँ तीसरा में पहला व्यंजन जरूर है पर यहाँ पे स्वर दे दिया, जबकि होना चाहिए था क्या? व्यंजन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंडीशन है व्यंजन और व्यंजन कहीं अप्लाई दिया हुआ ही नहीं यहाँ पे शर्त में। तो हम अभी तुरंत बोले थे क्या कि जब कंडीशन न तो लड़की तरफ से लगे न तो लड़का तरफ से, तो आप अपनी
मनमर्जी कीजिए, जो लिस्ट में है उसको देख के चिपकाना है। तो आप ही बताओ क्या लिखा हुआ बी, तो बी का कोड कितना बाबू 6। देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका शुरू में 6 है, तो यहाँ पे 6 है। खुश नहीं होना, अभी पूरा मिलाना है, ये तीनों ऑप्शन कट गया। 6 तो है, अच्छी बात है। अब जाते हैं डायरेक्ट जी के पास, तो देख रहे हैं लास्ट में जी है, जी का कोड कितना है, परसेंटेज है। भैया मेरा परसेंटेज मिल गया, यानी फर्स्ट और लास्ट का कोड मिल गया। आगे और मिला लेते हैं, आगे आए के पास, तो देख रहे हैं के कहाँ पे है, तो के का कोड कितना हो गया 3, बिल्कुल सही है। अगर पीछे जाते हैं यू के पास, तो यू का कोड कितना है 7, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर आते हैं बाबू, तो आपका होता है ए, तो ए का कोड कितना है, डॉलर है डॉलर। यू के बाद ए के बाद क्या है, ई है, ई का कोड कितना है, तो 4 है। यानी हमको पूरा मिलाना पड़ा, और इंडेक्स का दिया गया कोड जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में हम देख रहे हैं क्या कि मेरा पहला लेटर जो है वो ओ है, यानी एक वॉवेल है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि लास्ट वाला अक्षर मेरा यू है, वो भी आपका क्या है, वॉवेल है। क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, पहला भी वॉवेल अंतिम भी वॉवेल, तो बोलोगे बिल्कुल सर अप्लाई हो रहा है आपका कंडीशन नंबर पहला। जब पहला और अंतिम वॉवेल हो तो हमको 0 कोड करना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 तो है पर यहाँ पे नहीं है, इसलिए कट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि शुरू में है ही नहीं, यहाँ भी शुरू में है ही नहीं, लेकिन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका फर्स्ट एंड लास्ट 0 है। तो चलिए और कोड को मिला लेते हैं। आर की अगर बात करें तो इंडेक्स में देखोगे तो आर का कोड कितना है, 9, बिल्कुल 9 है। अब आते हैं डायरेक्ट एन के पास, तो एन का कोड अगर देखें तो एन का क्या है, हच है, तो देख रहे हैं हच भी है। आगे आते हैं एच के पास, तो एच का कोड कितना है, 8, तो बिल्कुल 8 है। आगे आते हैं एस के पास, तो अगर एस का कोड बोले तो 1 है। देखिए पूरा का पूरा जो है आपका लेटर जो है वो कोड से मैच कर रहा है बाबू, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब आपको लग रहा होगा क्या इसमें कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने में देखिए कुछ आपको ज्यादा नहीं टाइम लग रहा, ठीक है। बस अब तो होता क्या है ना, समझ में आ जा रहा है, बन भी जा रहा है, पर कहीं ना कहीं टाइम टेकन है। यहाँ पे शर्त को भी ध्यान में रखना है, लिस्ट को भी देखना है, फिर उतारना है, फिर चेक करना है कौन कट गया कौन आपका नहीं कटा। तो इन सब को आप कैसे जल्दी कर पाओगे, तो उसके लिए अभी तुरंत बोले बाबू लिंक पे जाओगे, बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा आपको टेलीग्राम पे, लमसम 50+ क्वेश्चन, उसको आप बना लीजिएगा, तो आपका एक्यूरेसी जो है ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और बोल सकते हैं कि खुशहाल होंगे, और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि जो बोल सकते हैं आप हैप्पीनेस में रहिएगा, यानी हैप्पी रहिएगा, तो आपका बोल सकते हैं मूड जो है वो फ्रेश रहता है और ये पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो सभी को बोल सकते हैं गुड नाइट, और फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय।